नमस्कार मेरे प्रियजनों। हम लक्ष्मण आर्य, संपूर्ण ब्रह्मांड के सम्राट, विराट विष्णु माधुर का पुत्र, तीन लोक जुदापति, सत्य सनातन धर्म संस्कृति के प्रेरकर्ता, जमींदारगण, ग्राम पालकी, हेमराज नगरी, जिला मेदक, राज्य राष्ट्र भारत। आज हम आपको राजा भरथरी की दिव्य कथा सुनाते हैं। कैसे हैं आप सभी? परमानंद में हैं। आज से 600 साल पहले राजा भरथरी उज्जैन के महाराजा हुए, जो बड़े ही सात्विक महाराजा हुए, जो सत्य, धर्म, क्षमा, त्याग, धैर्य और मानवीय कल्याण का दंड देते। तो उसी के साथ में उन्होंने कहा कि हम उसी कन्या से विवाह करेंगे जिस कन्या से सबसे सुंदर होगी। तो उन्होंने पूरे विश्व में डंका भिजवाया कि भाई, उस समय में राजा महाराजा क्या होते थे, स्वयंवर में जाते थे, युद्ध होते थे, या कोई ऐसी चुनौती रखी जाती सामने जिससे कि उस चुनौती को पार करेगा वही उस कन्या को विवाह करेगा। तो विश्व में सबसे सुंदर जो कन्या हुई उसे महाराजा ने विवाह किया, जिसका नाम महाराजा ने विवाह किया उनसे। और कुछ समय बाद उन्होंने सभी राजपाट को विक्रम भाई को दे करके एकांतवास ले लिया कि वो उसी के साथ रमण करेंगे। तो राजा कुछ समय तक उन्हीं के साथ आराम करते, भ्रमण करते, साथ रहते। तो एक समय उन्हीं का कुलगुरु महर्षि जी आए, तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया। उन्होंने मार्गदर्शन किया और उन्होंने कहा कि मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। राजा भरथरी बड़े ही दिव्य, सात्विक, सत्य, दया, क्षमा, त्याग, धैर्य और मानवीय कल्याण के लिए जाने जाते थे। एक पतिव्रता थे। तो और ये जीवन का सबसे मूल उद्देश्य है कि एक पतिव्रता होना, जीवन में एक ही पत्नी, उसके सिवा ना कोई हमारे मानव जीवन में हो। आज वर्तमान में अगर हम इस जीवन में उतारें तो निश्चित ही हमारा जीवन विकसित होगा। चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री, दोनों के लिए समानता है प्रकृति पर और दोनों का समान अधिकार है इस प्रकृति पर। तो वह अमर फल लेके आए और वह अमर फल महाराजा को दिया। महाराजा ने वह अमर फल, उन्होंने सोचा कि हमारे किस काम का, हम सबसे ज़्यादा अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं। तो उन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी अशोक, जो अशोक पालने वाला था, घोड़ा पालने वाला था, उससे प्यार करती थी। वह फल उसको दे दिया। अशोक वाले ने क्या किया कि वह वेश्या से प्यार करता था, उसने वह फल वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा कि हमारा यह फल किस काम का, हम तो राजा से प्रेम करते हैं, राजा प्रजा से प्रेम करता है, वह प्रजा की भलाई करेगा, उनका जीवन, उनकी आयु लंबी होगी तो वह अच्छे से अच्छा कार्य कर पाएंगे। तो वह फल वापस राजा के पास आया, राजा भरथरी के पास आया और वह भरी सभा में कहने लगे कि भैया, हमने अपनी महारानी को अमर फल दिया है, आज हम इसका शीश काटेंगे और यह अमर रहेगी। तो तब उनको, रानी को पता चला तो वह राजा के पैरों में गिर गई और माफ़ी मांगने लगी कि महाराज, मैं आपसे प्यार नहीं करती थी, मैं तो अशोक वाले से प्यार करती थी। तो इस तरीके से सभी को पता चला। उसी समय महाराजा ने समझ में आएगा ये संसार किसी से प्रेम नहीं करता, ये सब मोह माया मद और मत्सर से प्यार करते हैं। ये परमात्मा से अगर प्रेम करें तो परमात्मा इन्हें निश्चित ही तत्क्षण दर्शन दे सकते हैं, लेकिन ये परमात्मा की माया से प्यार करते हैं, इसलिए परमात्मा की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। और राजा भरथरी ने सभी राग द्वेष, राजपाट सभी का त्याग कर कर परमात्मा की शरणागति ले ली, गुरु से गुरु मंत्र लिया और अपने अंतःकरण में गई। बाहरी संसार में नहीं गई, अपने ही राजमहल के अंदर अपने अंतःकरण में गई और गहरा ध्यान लगा करके अपने आप को पाया, उस परमपिता परमात्मा विराट विष्णु माधुर को पाया। और फिर परमपिता परमात्मा का दर्शन पा करके वह एक दिन परमपिता परमात्मा विराट विष्णु माधुर का उन्हें अपने धाम को ले गई, उनका भी मोक्ष किया और जगत का भी मोक्ष किया। यही एक सच्चे राजा का उद्देश्य होता है, एक सच्चे मनुष्य का उद्देश्य होता है कि मैं स्वयं का भी मोक्ष करूं, स्वयं को भी विकसित करूं, दूसरों को भी विकसित करूं। और यही निधि एक मनुष्य की जिम्मेदारी है, मूल कर्तव्य है, मूल लक्ष्य है। तो हम सभी भी अपने मानव जीवन में इन लक्ष्यों को, कर्तव्यों को उतारें
और अपने आप को भी विकसित करें और अन्य मनुष्यों को भी, अन्य जीवों को भी विकसित करें। इसी के साथ मैं अपने अर्थ को विराम देता हूँ। जय गुरु, जय प्रकृति, जय ब्रह्मांड, तीन लोक में एक नाम। जय श्री राम, जय श्री श्याम।